वेलकम टू माय नेक्स्ट ब्लॉग। और हम पहुंच गए हैं जिस्पा जी हाँ अपने फाइनल डेस्टिनेशन पर। और आज हम पूरा स्टे और पूरा आइटनरी बताएंगे आपको इस वीडियो में, सो स्टे। हम लास्ट वीडियो तक अटल टनल पहुंच चुके थे और हमने उसके बाद 1-1:30 बजे यहाँ से नेक्स्ट अपना डेस्टिनेशन जो जिस्पा था उसके लिए हमने यात्रा शुरू करी। और ये जो लेक है ये आप देख सकते हैं, ये जो अटल टनल के जस्ट ऑपोजिट है ये वाली लेक। ये सिसु वैली से पहले है और ये भी व्यू बहुत अच्छा है। और इसमें जब विंटर्स में आप देखोगे तो यहाँ पे बर्फ़ होती है तो ये पूरी लेक ढक जाती है इस चीज़ से। बट अभी इसमें बिल्कुल नेचुरल व्यू है, नेचुरल पेड़ हैं। तो ये भी एक अद्भुत नज़ारा था यहाँ का सिस्सू विलेज से पहले। तो अब चलते हैं सिस्सू विलेज को पार करते हैं हम जिस्पा की ओर। यहाँ पर आप देखोगे छोटे छोटे बोट्स भी यहाँ पे आपको जो दिख रहे होंगे, ये बोटिंग कर रहे हैं यहाँ पे। और बोटिंग भी यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये भी एक बड़ा ये एडवेंचर प्लेस है जिसको आप कवर कर सकते हैं। सिसु विलेज को पार करते ही हमने अपने राइड को चुना और यहाँ से आपको जो रश है वो बिल्कुल कम हो जाएगा, बिल्कुल सुनसान सड़कें मिलेंगी। तो आपको वार्निंग यही थोड़ी सी होगी कि आप थोड़ा सा टाइम से चलें यहाँ से, क्योंकि आगे आपको कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि ये अब एक्चुअल ले का जो रूट है वो स्टार्ट हो चुका है यहाँ पे। और बाइक चलाते चलाते एक कार वाले ने हमें इतना पास से वो निकल कर गया जिससे हम थोड़ा सा इनबैलेंस हो गए। तो थोड़ा सा इन कार वालों को भी थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, बाइक्स राइडर का या कोई भी हो, कि इतने शार्प टर्न्स अगर आप काटेंगे तो दूसरा वाला किस तरफ जाएगा। तो आप बिल्कुल भी ओवर स्पीड ना करें पहाड़ी इलाकों में, क्योंकि एक भी चीज़ अगर ओवर होती है तो यहाँ पे दुर्घटना बिल्कुल 100% होनी ही होनी है। इस रूट से हम ले भी जा सकते हैं। और इस रूट में आपको कीलोंग जहाँ भी है, उसके बाद जिस्पा, दारचा, जिंगजिंगबार, बारालाचा, सारचू, टैंगलेंग और लास्ट होकर ले। तो ऑलमोस्ट ये 400 किलोमीटर है। और अगर ये रूट खुला हुआ है तो आप यहाँ से जा सकते हैं। अगर ये रूट को क्लोज़ किया गया है तो आपको श्रीनगर से जाना पड़ेगा। रास्ते में होप कर रहे थे कि हमको शायद बर्फ़ मिले या कोई और कुछ नया एनवायरनमेंट मिले, बट यहाँ पर धूप खिली हुई थी और पूरे रास्ते में हमें कोई बर्फ़ नहीं मिली। हाँ, हमने ये ज़रूर सुना था कि जिस्पा में ठंड है और -डिग्री में वहाँ का टेम्परेचर है। तो हमें वहाँ जाके ही पता चलेगा कि कैसा है वहाँ का टेम्परेचर है और कैसा वहाँ का क्लाइमेट है। आप देखिए कितना औसम व्यू है, बिल्कुल बीच में एकदम रोड और इधर भी पहाड़ उधर भी पहाड़, बिल्कुल एकदम मस्त माहौल है। और कोई सड़क पर किसी तरह का रश नहीं है, एकदम क्लीन, बहुत अच्छी सड़कें हैं यहाँ की। आप देखोगे दूर दूर तक कोई नहीं है यहाँ पे। तो हमने भी स्पीड पकड़ी अपनी बाइक की और हमने सोच लिया था कि हमें जल्दी से जल्दी यहाँ ये सब कवर करना है और हम टाइम से जिस्पा पहुँच पाएँ। हम थोड़ी देर बाद ही जिस्पा पहुंचने वाले थे और हमारे गूगल मैप ने बता दिया था कि आप कुछ ही दूर हैं यहाँ से। और हम बस विदिन 10 या 15 मिनट ही और थे जहाँ पे हम जिस्पा पहुंचने वाले थे। इससे पहले आपको सारे कैंप्स मिलेंगे। और फाइनली हम 2 दिन की मेहनत के बाद अपने फाइनल डेस्टिनेशन पर पहुंच गए जो है जिस्पा। और हमें यहाँ पहुँच के इतनी खुशी हुई और बहुत कुछ हमें अच्छा देखने को मिला और एक थोड़ी सी बैड न्यूज़ भी मिली, मैं अभी आपको बताता हूँ आगे। हुआ कुछ यूँ कि हम जैसे ही जिस्पा पहुँचे तो हमें ये न्यूज़ मिली कि यहाँ पे कोई भी कैंप खुला नहीं है, ओपन नहीं है। यहाँ पे सब जो कैंप्स हैं वो नवंबर में ही क्लोज़ हो जाते हैं। और हमने हमारा एक सपना था कि हम कैंप्स में रहें, बट ये हमें इतनी बड़ी बैड न्यूज़ लगी। काश हमें ये कोई अटल टनल पे बता देता तो हम वहीं से वापस हो जाते। थोड़ी देर के लिए हम थोड़ा सा निराश हुए, बट हमें एक छोटा सा होटल मिला जो ओपन था और हमारी कुछ उमंगें जागी और हमने वहाँ स्टे करा। शुक्र करो वहाँ पे बंदे थे कुछ जो स्टे कर रहे थे।
है हम जिस्पा, जो कि मनाली से 140 किलोमीटर है, और ये यहाँ की लोकेशन है। ये रास्ता एक लेक के लिए जा रहा है, जो कि कॉटेज से 1-2 किलोमीटर है। यहाँ पर ऑक्सीजन की कुछ कमी थी और यहाँ पे मुझे सांस बहुत चढ़ रहा था, तो ऑक्सीजन का थोड़ा सा यहाँ पे वेरिएशंस है। और इसके बाद हमने लेक के लिए जाना पड़ा हमें, और हमें यहाँ के लोगों ने कहा कि आप अभी शाम होने से पहले लेक पर चले जाएं, क्योंकि उसके बाद अंधेरा हो जाएगा तो वापस आने में आपको काफ़ी टाइम लग सकता है। तो हमने तुरंत जाते ही लेक पर जाने का सोचा, और लेक पर मेरे कुछ ऐसे व्यूज़ आए जो कि थोड़े से ब्लरिंग थे, क्योंकि ये आपको शाम का टाइम हो गया था और काफ़ी धुंधला हो गया था, बट मैंने फिर भी उनको कवर किया जैसे कैसे। बट ये भी एक बहुत अच्छा व्यू था, बट यहाँ बहुत ही ज़्यादा शांति थी, जिस शांति से हमें थोड़ा सा डर भी लग रहा था, क्योंकि शाम का टाइम था, पानी की आवाज़ें थी। बट फिर भी हमने फ़न करा, और उसके बाद हमने डिनर करा। और आज हम बहुत थक चुके थे, और हमने सोचा क्यों ना सोया जाए टाइम से, और सुबह उठकर वापस हम चलें अपने दिल्ली एनसीआर की तरफ।